Hello my YouTube family, welcome back to my new video. So फर्स्ट ऑफ ऑल हरे कृष्णा टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, फ़िलहाल मैं कल से बेटर हूँ और आज थोड़ी ज़्यादा ही एनर्जेटिक हूँ। सो यहाँ पर उठी थी मैं लगभग 4:30 बजे और उठने के बाद जो है मैंने घर के काम पे मैं लग गई थी बिकॉज़ अभी गर्मी छुट्टी चल रही है मेरे स्कूल की। तो सारे जो हमारे कोचिंग है वो सुबह हमने रखा है क्योंकि हमारे हिसाब से ही चलती है। एक्चुअली कोचिंग में ना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ सरायकेला में ही पढ़ाई के उतना स्कोप है नहीं ज़्यादा, तो बहुत कम ही स्टूडेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम लोग आते हैं 2-3 जन जो है हम स्कूल्स में पढ़ाते हैं, प्ले स्कूल में। तो हमारा मॉर्निंग को नहीं हो पाता है, लेकिन अभी गर्मी छुट्टियाँ चल रही है तो अभी हम लोगों के लिए अच्छा भी हो जाता है क्योंकि कितना ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है आप लोग को भी पता है। तो यहाँ पर सुबह ना हम लोगों ने 6-6:30 बजे के लगभग रखा है, तो हम 6:30 बजे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने जो है अपना 6 बजे तक सारा काम निपटा लिया था। लगभग 6:10-12 पे मैं घर से निकली थी। सो यही है मॉर्निंग कि मैंने आज पढ़ाई नहीं की थी सो के उठ के। ऐसे भी मुझे जाके ट्यूशन में पढ़नी ही थी और घर का काम अगर मैं नहीं करके जाऊँ तो मेरे हस्बैंड के लिए थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पर मैंने जो है खाना बना दिया था उनके लिए और सब्जी जो थे वही बनाने वाले थे। आज बनी हमारी लौकी की सब्जी जो मैंने नहीं बनाई। एक्चुअली 2 जन अगर मिलके हम काम नहीं करते हैं ना तो नहीं पॉसिबल होता है। घर संभालो, बच्चे संभालो, फिर अपना पढ़ाई करो, फिर अपना जो है यूट्यूब भी संभालो। सारा चीज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है। एडिटिंग वगैरह करने में टाइम तो चल ही जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा वक्त हमें भी चाहिए होती है। तो मैंने घर के झाड़ू वगैरह, बर्तन धोए और झाड़ू वगैरह किया और उसके बाद फिर मैंने ब्रश करके फिर मैं चली गई थी। आप सबको बता दूं मैं अभी पूजा पाठ नहीं कर रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए। तो सुबह सुबह मुझे नहाना ना ज़रूरी नहीं होता है और बहुत कोई यहाँ पर आ जाएंगे ज्ञान देने के लिए कि दीदी नहा के ही सारा घर के काम करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए। तो सॉरी यार, मेरे से नहीं हो पाता और मेरे हिसाब से कर्म ही पूजा है। अगर आप सच्चे मन से अपने कर्म को अच्छे से करते हैं तो वही पूजा है। आप नाम जप कर सकते हैं काम करते करते ही। और अभी कलयुग में है कि हमारा नाम जप बहुत बड़ा साधन है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। हमें अगर मोक्ष चाहिए होगा तो नाम जप मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो और नाम जप करने के लिए ना कोई नियम कानून अभी तक नहीं बना है। मैंने जितना मुझे पता है कि अभी कोई भी नाम जप के लिए चीज़ें नहीं बनी है, नियम कुछ भी नहीं है। आप जब भी सांस ले रहे हो आप नाम जाप कर सकते हो। तो इसीलिए मैं अपना नाम जाप को ही प्रीफर करती हूँ और पूजा कुछ कारण है जिससे मैं नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैं नहीं करती। मेरे घर में मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं सुबह को और शाम को। अभी ईशान अपना शाम की दियावत्ती कर देता है, तो ऐसे ही चेक करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक है कि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि इतने सारे काम कैसे कर लेते हो आप, आपको दिक्कत नहीं होती, आप थकते नहीं हो? ये सारे सवाल ना कई लोगों के मन में होता है। हाँ, ये चीज़ आप पे कब होगी लागू पता है? जब आप एक्चुअली में फिट नहीं होंगे। आप शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे जब आप फिट नहीं रहेंगे तो आपको ऑब्वियसली थकान आएगी और मुझे भी आती है। मैं जल्दी ही थक जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है देखिए ईशान को टास्क दी थी कि बॉडी पार्ट्स का नेम याद करना, तो वो याद कर रहा था और फिर मैं चली गई थी ट्यूशन के लिए और मेरा हस्बैंड घर के काम जो बाकी थे थोड़े बहुत वो करके फिर वो भी ड्यूटी पे बाद में निकलने वाले थे। तो ऐसे ही मेरी मॉर्निंग होती है। बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ और आजकल मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं जी रही हूँ क्योंकि स्ट्रेस लेना सच में कोई लाभदायक चीज़ नहीं है। इससे आपको जो भी आएगा ना इसके बिहाफ में तो वो आपको लॉस ही आएगा, या तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, बीमारी, यही सारी चीज़ें आएगी। तो इसीलिए आप स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। आपको प्रेशर लेके कुछ भी चीज़ें नहीं करनी है। और यहाँ पर आज हमारे पढ़ाई हो रहा था ट्रिग्नोमेट्री। तो आज आपको दिख रहे होंगे ये न्यू सर है। तो ये एक्चुअली हमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो
अब ज़्यादातर बच्चों को ना मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, तो इन सर को हमने कहा कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक कराइए। कल भी कराए थे, तो कल मेरा तबीयत एक्चुअली ख़राब था, तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा कि पढ़ाई तो मैथ्स हो रही है और मैथ्स बोले, तो फिर हमसे रहा भी नहीं गया कि चलो बंक नहीं मारते हैं। फिर हम आज फिर ज्वाइन कर लिए थे क्लास, और ऐसे ही हमारी मॉर्निंग होती है थोड़ी प्रोडक्टिव, थोड़ी नहीं, ठीक ही है, प्रोडक्टिव ही है। 6:30 बजे से लगभग क्लास हुआ हमारा 8 बजे तक। उसके बाद हमने सेल्फ डिस्कशन किए कुछ बाकी स्टूडेंट के साथ। यहाँ पर फिर मैं बाहर आई थी देखने के लिए क्या सब्जियाँ हैं क्या नहीं। तो छुट्टी के बाद फिर यहाँ से मैंने ली ये पोई साग। ये पोई साग को आप लोग क्या बोलते हैं ये, क्योंकि घर में ना कद्दू रखा हुआ है, तो उसके साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग ज़रूर बना के खा के देखिएगा। तो यहाँ पर पोई लिया मैंने, ये ज़्यादा नहीं 10 रुपये में मिल रहा था, तो हमने ली। और बस ऐसे ही मनी मॉर्निंग है। बहुत, अगर आप सोचो ना तो एकदम ठीक ठाक है, कोई प्रेशर नहीं, आप अपने हिसाब से चलते हो। हाँ, जॉइंट फैमिली में अगर हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आप अपने मन से नहीं कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके लिए आपको रोका जाएगा, टोका जाएगा, आप कर नहीं पाओगे। और यहाँ पर देखिए मैं पब्लिक में भी अपना फ़ोन निकाल के मैं चल रही थी, तो सारे लोग ना मुझे ही नोटिस कर रहे थे। तो कोई बात नहीं, अब मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उन लोगों को ध्यान नहीं दे रही थी, अपना फ़ोन को ही ध्यान दे रही थी। यहाँ पर फिर मैं ऑटो पकड़ी और फिर घर आ गए थे हम। और हमने कुछ लिया था और खाने का, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं ना तो बच्चों का होता है कि मम्मी क्या लाई है। और अभी सच में बच्चे हैं, बच्चों को क्या ही पता है आपके पास पैसे हैं नहीं है, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए आते साथ ही आरब अपना मेरा बैग चेक करने लगा, वही निकाला था सब कुछ, और यहाँ पर देख रहा है कि इतना बैग भारी क्यों लग रहा है, तो वही छानबीन करने लगता है। और यहाँ पर मैं लाई थी इडली, जो कि मैं घर में भी बना सकती थी, बट कुछ हेल्दी का मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इडली ही ले लेते हैं, घर में तो बस खाना ही बना है। तो यहाँ पर इडली ले ली थी मैंने और आके हम वही खाए। ईशान को भी बुलाए थे, लेकिन वो हाथ पैर धोने के लिए चला गया था। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरी मॉर्निंग हुई। इसके बाद मैंने की थोड़ी सी पढ़ाई, मैथ्स के ही कुछ क्वेश्चन बनाए थे, तो इसी तरीके से थोड़ा प्रोडक्टिव, ज़्यादा ही प्रोडक्टिव हुआ। क्लास में भी हमने पढ़ाई ही की ऑब्वियसली। तो यही है, आप लोग भी अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और जिसको भी मतलब लगता है ना कि आप बहुत बड़ा सिलेबस है और हमसे हो नहीं पा रहा है, और देखिए अगर आप सब कुछ घर का संभालते हुए कर रहे हो ना, तो सच में डिफ़िकल्ट है, मैं नहीं कहूँगी बहुत इजी है। अगर आपका दिमाग खाली पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब में जाता है तो ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा ही। यहाँ पर फिर अभी बहुत कोई का सवाल होगा कि दीदी आपके मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, मेरा टेक्स्ट बुक पास ना ख़त्म हो गया है, ओवर हो गया है, और मेरे पास अभी पैसे नहीं है कि मैं पास खरीद सकूं, तो मैं मॉक्स वगैरह अभी बिल्कुल भी नहीं लगा रही हूं। और मेरा मॉक में ना 100 से कम ही नंबर आ रहे थे। अभी न्यू पैटर्न में मैंने एक भी मॉक नहीं लगाई है। तो यहाँ पर देखिए ईशान लोग ना मेरे लिए फूल लेके आए थे, तो इसका मैंने गजरा बना के ना मैं इसे हम पहन लिए थे थोड़ा देर के लिए। तो बस अच्छा लगता है, आप अपने लिए कुछ तो किया करो, ठीक है। यहाँ पर बस ऐसे ही मेरी मॉर्निंग होती है। और बच्चों के साथ ना पढ़ाई एकदम बैठ के कंसिस्टेंटली नहीं हो पाती है, तो उसमें बिल्कुल भी हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। अपने दिमाग को थोड़ा सा खुश रखिए, और जो आपका दिल को अच्छा लगे वो काम करिए, तो आपका जो है ना मन हल्का रहेगा, तो आप पढ़ाई भी अच्छे से कर पाओगे। और इन सारे चीज़ होने के बाद मैंने फिर पढ़ाई शुरू की। ईशान को भी मैं वहाँ पर सामने में बैठाई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि उसका भी समर वेकेशन का होमवर्क है। और बच्चों को अगर नहीं बैठाते हैं पढ़ने के लिए ना, तो वो खुद से कुछ नहीं करेंगे और फिर अपना जो है सारा चीज़ें भूलते जाएंगे। इसीलिए मैं उसको भी साथ में आजकल लेके ही बैठती हूँ, कम से कम थोड़ा देर ही सही उसे पढ़ने के लिए बोलती हूँ। फिर उसके बाद ईशान, फिर इधर आरब जो है अपना खाना खा रहा था, वो खुद ही बांटता है खाना और खुद ही खाने लगता है, ये इतना चतुर है मेरा बच्चा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद का वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। और अभी छुट्टी का टाइम है, मेरी थोड़ी सी पढ़ाई अच्छी हो पा रही है, क्योंकि घर में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होता है। और
ज़्यादा शरीर को थकान भी नहीं होती है, तो फिर अच्छे से आप अपनी स्टडी को टाइम दे पाते हो। तो बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसी से मेरी थोड़ी सी अर्निंग हो सकती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।